आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि देवी देवता किसी के शरीर पर कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, लक्षण क्या है और हमसे क्या कार्य करवाते हैं। सवारी या देवी देवताओं के अंश। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता की सिद्धि लेना चाहता है और उस देवता मान के चलो बाबा श्याम बैठे हैं, यहाँ मुझे इनकी सिद्धि लेनी है तो इनके नाम की मैं माला करूंगा और 5.25 लाख जाप करूंगा। जैसे ही 5.25 लाख जाप पूरे हो जाएंगे तो इस देवता के अंश मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। अंश का मतलब छोटी छोटी किरणें। उससे होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आप चुपचाप मंदिर में बैठते थे तो कोई हलचल नहीं होती थी। धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत बैठे हो लेकिन शरीर आगे पीछे अपने आप, फिर आपके दिमाग में जाता है यार मैं नहीं हिल रहा हूं, मैंने तो कंट्रोल किया हुआ लेकिन फिर भी शरीर क्यों हिल रहा है। इसका बस यही कारण होता है कि वो ऊर्जा आपको हिला रही होती है, वो ऊर्जा आपके पास इकट्ठी हो रही थी। बैठे बैठे ऐसा लगता है कि नीचे जो पांव है वो सो रहे हैं, पांव अपने आप ही सो जाते हैं। ठीक है भाई, लगेगा कि दिमाग है बिल्कुल शून्य हो चुका है, कुछ हलचल ही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है आज्ञा चक्र पर कोई चीज वाइब्रेशंस कर रही है, कई बार सांप की तरह लगता है, कई बार रीढ़ की हड्डी में कोई चीज ऊपर नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई नजर आती है। कई बार लगता है कि एकदम झन्नाटे के साथ झटका लगता है, कई बार लगता है पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस हैं। तो ये उस देवता की जो एक अंश मात्र होते हैं ना, ये वाइब्रेशंस वो अंश होते हैं देवी देवता के। पहले अंश आते हैं, फिर शक्ति आती है, फिर वो चीजें मिलके ऊर्जा का रूप ले लेती हैं और फिर वो ऊर्जा बड़ी होकर यानी कई चीजें एक साथ मिलकर, कई शक्तियां एक साथ मिलकर फिर सिद्धि का रूप ले लेती हैं। अंश, ऊर्जा, शक्ति, इनको उतारा भी जा सकता है, बांधा भी जा सकता है, ये खुद से भी अपना बंधन लगा सकती है। लेकिन जब ये चीज सिद्धि बन जाएंगी, ये ना तो बंधन लगाएंगी, ना कोई इनको बांध सकता, ना कोई इनको उतार सकता। जब तक आप या आपके वंशज धरती पर रहेंगे तब तक ये सिद्धियां उनके साथ काम करेंगी। इसको बोलते हैं सवारी, सिद्धि, देवता का आना, देवता के अंश का आना। कैसे संभव हुआ? जब आपने किसी देवी देवता की पूजा पाठ की, फिर वो देवता खुश होकर अपना अंश दे बोल देते ना, दूत आते हैं, वीर आते हैं, महावीर आते हैं, गण आते हैं, माता की योगिनी आती, वो देवी देवता की पूजा पाठ के कारण ही संभव होता है। अब इनके लक्षण क्या है? शुरुआती दौर में यही होगा, शरीर हिलने लगेगा, भगवान की पूजा में मन लगने लगेगा। पहले देखते थे कि दीपक की बाती आधी जल जाती थी, अब पूरी जलने लगी है। रात को सौपन के माध्यम से भविष्य पता लगने लग जाता है, जैसे कि कल ये काम कर लेना, ऐसे ठीक हो जाएगा। या आप सोच के सोओगे कि कल तो मुझे वो काम करना है, करना चाहिए या नहीं, सौपन के माध्यम से संकेत मिल जाएगा, या तो हाँ या ना आपको पता चल जाए। दिमाग में सामने वाले ने कोई सवाल पूछ लिया कि यार ये बात ऐसी थी, समझ नहीं आ रही, आपके दिमाग में तुरंत उसी समय उस चीज का जवाब मिल जाएगा। उसी समय पर आप उसको बोल दोगे कि हाँ भाई ये बात ऐसी थी, हो सकती है। ठीक है, स्टिक तो नहीं बोल सकता कोई भी, लेकिन ठीक ठीक हाँ ये बात ऐसे हो सकती है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये चीज वो थी और ये चीज अपने आप में काम कर रही है। तो ऐसे में इसको बोलते हैं धीरे धीरे अंश इकट्ठे होना आपके पास, ये लक्षण है। सौपन के माध्यम से अच्छे अच्छे आवाज होने लगेंगे। जिस देवता की सिद्धि पर बैठे हो बार बार उससे संबंधित कोई मंदिर, कोई संत, कोई देवता से संबंधित कोई और अन्य एनर्जी आपको दिखाई देने लग जाएगी। धीरे 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 वो चीज आगे बढ़ती चली जाएगी और आप देखोगे कि वो अंश थे वो धीरे धीरे शक्ति का रूप ले लेंगे। जब शक्ति का रूप लेंगे तो फिर वो देवता आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जब वही चीज सिद्धि का रूप ले लेगी तो आप उस देवी देवता से बात करने लग जाओगे सौपन के माध्यम से, वास्तविक में नहीं, सौपन के माध्यम से। फिर आप उनसे प्रार्थना करोगे कि मुझे आपको साक्षात भी देखना है, तो साक्षात उस देवता का आपको पूर्ण रूप से दर्शन तो बहुत ही रेयर चांस होता है, लेकिन उनके पांव के दर्शन होना या उसकी एक हल्की सी दिव्य छटा के दर्शन होना, बस ये चीज संभव हो सकती है। क्योंकि आपका शरीर, हमारा शरीर इस लायक नहीं होता कि उस पूरी छटा के दर्शन कर सके। फिर बाद में सवारी आती है। सवारी के रूप में कभी भी सुप्रीम पावर नहीं आती। कुछ लोग बोलते हैं मेरे अंदर बाबा हनुमान नहीं आते, उनके अंश आते हैं, उनके दूत आते हैं। अब दूत महाराज जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो करते क्या, वो पहले तो ये देखते हैं कि ये कितनी ऊर्जा को झेल सकता है, उतनी ही ऊर्जा उसको प्रदान की जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि ये गुरु की शरण में है या नहीं। तो जैसे ही कोई देवी देवता हमारे शरीर पर आते हैं तो वो अपने अंश मात्र, जैसे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर आती हैं तो पूरे शरीर में लगता है ना कि जैसे गर्मी हुई, उसी प्रकार देवता की किरणें आती है हमारे शरीर के ऊपर और ऐसा लगने लग जाता है कि अब हम नहीं है, अब कोई और चीज हमें कंट्रोल कर रही है और ये वास्तव में हो रहा होता है।
लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर क्यों हिलने लगता है, हम गर्दन क्यों हिलाने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठी है उसका कंट्रोल मन के पास है, मन से वो चलायमान हो रही है, दिल धड़क रहा है। तो जब दूसरी कोई चीज आती है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, मन काम करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि एक जीवात्मा पहले से अंदर बैठी है, कोई दूसरी जीवात्मा उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो मन विचलित हो जाता है कि अब मैं किसका कहा करूं, जो आई है उसका या जो पहले से है उसका। हार्ट बीट तेज हो जाती है कि एक दिल है, एक जीवात्मा के लिए धड़क रहा है, दूसरी चीज क्या आई है जिसके लिए अब मैं क्या करूं, अब डबल स्पीड करूं। डबल स्पीड नहीं हो सकती, तो वो तेज धड़कने लग जाता है उस चीज के कारण। अब जैसे ही देवी देवता आएंगे, पहले तो वो आपके शरीर को हलचल पैदा करेंगे, जैसे कि आपका शरीर, कंधे भारी रहने लग जाएंगे, हर समय चक्कर सा बना रहेगा, लोगों को लगेगा कि ये नशे में है, शरीर में पीड़ा भी हो सकती, पेन भी हो सकता है। क्यों? उस समय आपकी पहली बात तो नेगेटिविटी को बाहर निकाला जा रहा होता है, दूसरा आपके शरीर में वो शक्ति जगह बना रही होती है, तो दूसरों को भी पता चलता है कि इसके अंदर कुछ आ रहा है। धीरे धीरे जब वो चीज रम जाती है और आप वचन ले लेते हो कि किसी दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या चीज आ रही है, तो वो शांत हो जाती है। फिर वो शांत रूप में आती है, फिर चाहे कोई भी पास बैठा रहे उसको पता ही नहीं चलता कि इसके पास इस समय क्या शक्ति आई हुई है, क्या सिद्धि आई हुई है। फिर धीरे धीरे वो शक्ति आपसे समाज का कल्याण करवाएगी। समाज कल्याण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दान करने लग जाओ, ये कर, नहीं, कुछ भी नहीं। उसका मतलब सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आएगा। जितने भी गलत आदतें थी, दारू शराब मीट कुछ भी, वो छूट जाएंगी। बीड़ी सिगरेट छोड़ दोगे, दूसरों की बुराई, सबसे पहली जो चीज बंद होगी वो दूसरों की बुराई सुनना और बुराई करना। वो शक्ति अगर अच्छी शक्ति है तो आपको अकेला कर देगी, आप अकेला रहने लग जाओगे। मेरे पास कितने फोन आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम अकेले रहने लगे, पता ही नहीं चला कि कब हमने सिगरेट छोड़ दी। एक दिन ऐसे बैठे बैठे याद आई कि आज 15 दिनों से मैंने सिगरेट नहीं पी है। तो एक होता छोड़ना, एक होता छूट जाना। आज आपने छोड़ दिया कि सिगरेट बुरी चीज, हम नहीं पिएंगे, हो सकता महीने 2 महीने बाद मैं ही ऑफर कर दूं, ले एक कस तो लगा ले, तो आप हो सकता पी लो। इसको बोलते हैं छोड़ देना, यानी कभी भी शुरू किया जा सकता है। एक होता छूट जाना, खुद कोई पता नहीं चलता कब छूट गई। अब एक बार अपने आप से पूछ के देखो, हुआ ना आपके साथ ऐसा? तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। वो देवी देवता फिर आपसे कल्याण करवाते हैं। पहले कल्याण होता है आत्म कल्याण, सबसे बड़ा कल्याण है खुद का कल्याण। खुद का कल्याण कैसे होगा? आप गलत आदतों को छोड़ दोगे, झूठ बोलना, झूठ सुनना, बुराई करना, बुराई सुनना, निंदा चुगली करना, और लोगों से परे हो जाओगे। आप चुपचाप एकांत में आपका मन लगेगा, भगवान की तरफ आपका मन लगेगा। आप अपने काम में बिजी, ये नहीं कि आप सारा काम छोड़ के भगवान के दरबार बैठे रहोगे, बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान बोलते हैं कि बेटे काम करने के लिए भेजा गया, काम कर, लेन देन को यही समाप्त कर, फिर आगे चलेंगे, दोबारा नहीं आना यहाँ। तो उसके बाद आपसे सिर्फ वही काम करवाए जाएंगे जो आपकी मुक्ति के लिए ठीक होंगे, जो आपकी मुक्ति में बाधा बने, उन सब चीजों से भगवान आपको दूर कर देंगे। जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, भगवान उनसे भी आपको दूर कर देंगे। फिर वो लोग कहेंगे तू तो बदल गया। भाई मैं नहीं बदला, किसी ने मुझे बदल दिया, क्योंकि अब मेरे ऊपर मेरा अधिकार है ही नहीं। सबसे ज्यादा मेरे पास मेरे ही परिवार के लोगों का ये डाउट है कि आज तू 2 पैसे क्या कमा लिए, हमारे पास नहीं। अरे वो पैसे का चक्कर नहीं है भाई, पैसा तो जो कमाता है वो तो लोगों को जोड़ता है। यहाँ तो हम लोगों से कटे फिरते हैं, कोई और चीज आई है भाई। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये तो समंदर है, समंदर से अगर मैंने एक बाल्टी निकाल भी ली, समंदर को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो भाई ये तो समंदर है। तो देवी देवता आने के बाद आपसे पहले अपने आप को शुद्ध करेंगे, उसके बाद हमसे हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करवा देंगे। आप देखोगे घर में पूजा पाठ तो आप करते हो, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं वो भी आपकी तरह होते जा रहे हैं। उनका भी किसी से बात करने का मन नहीं है, उनका भी भक्ति भाव में मन बढ़ता जा रहा है। देखोगे कि खेती करते थे, खेती में पैदावार ज्यादा होने लगी, जो काम करते थे उसमें बरकत होने लगी, देवी देवताओं के दर्शन होने लगे, समाज कल्याण होने लगा, बोली गई बातें सत्य होने लगी। किसी के लिए अरदास करते हो तुरंत सुनवाई हो जाती है। पूजा पाठ में मंदिरों में जाना आना ज्यादा कर दिया, तीर्थों पर स्नान करने लगे हो, दुनिया से अलग रहने लगे हो, काम में बढ़ोतरी हो चुकी, ये देवी देवताओं के लक्षण है। जिस समय वो चीज पूरी रूप से सवारी ले लेती है, सिद्धि बन जाती है, सब कुछ आपके पास स्टैंड हो जाता है, उस समय आप दरबार लगाने लग जाते हो। उस समय फिर आप समाज कल्याण करने लग जाते हो। समाज का कुछ लोगों ने ये कहा कि वो तो फीस लेता है दरबार की, तो भाई वो भी तो अपना घर चलाएगा, जरूरी है, कम से कम मांग कर तो ले लिया। ये नहीं है कि हाँ 11,000 रुपए दे दे और तेरा काम कर दूंगा। 11,000 लेके 1,100 रुपए का काम नहीं किया, 11,000 ले लिए, वो गलत है। अब अगर आपसे कोई 500 1,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो आपका काम भी तो कर रहा है, आप भी तो देखो। और अगर 1,000-1,500 में आपका काम चल जाता है तो इससे बड़ी अच्छी बात ही क्या हो सकती है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि किसी के चक्कर में पड़ने की बजाय घर पर ही आप अगर उठा के माला जुट जाओ यार, अंश आपको भी प्रदान कर देंगे, ये कर देंगे, फिर ये काम करेंगे। ठीक है ना, सुमिरन मेरा हर करे मैं पायो विश्राम। एक समय ऐसा आता है भाई जब जीव पूर्णतः शांत हो जाता है और ठाकुर जी काम करते हैं। क्यों? जब तक हम कर्ता होते हैं वो दृष्टा होता है, जिस समय हम दृष्टा बन जाते हैं वो कर्ता बन जाता है। सिंपल सी बात है भाई।
तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करूँ ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। जय श्री श्याम।